और भाई अब समय है एक ऐसे कवि को बुलाने का जो हैं तो हमारे प्रदेश के रहने वाले, लेकिन लंबे समय से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, भारतीय रेल की सेवा कर रहे हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन वो मुख्य रूप से एक हास्य व्यंग्य के कवि हैं जिनका नाम पूरे देश और पूरी दुनिया में है। मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर मुकेश गौतम को। वंस मोर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आप दर्शकों के बीच हर सप्ताह हाजिर हो जाते हो। मुझे बेहद खुशी हुई इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर। वैसे कवियों को कोई सीरियसली लेता नहीं है सर, कवियों से लोग बचकर भागते हैं। मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। आप भले आदमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो एक साथ 5-5 कवियों को बुलाते हैं। अच्छा, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां किसी शहर की पहचान कवियों के नाम से होती थी। कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी। कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में एक से ज्यादा कवि होने पे घर की क्या दुर्दशा होती है, तो बताना आप तक मेरी बात पहुंची है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। वाह वाह वाह। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला और दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। भाई कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान मिल गया। आप तो भले आदमी जो एक हर हफ्ते 5-5 कवियों से लोगों का परिचय करवा रहे हैं। कि बात बड़ी छोटी सी थी जनाब। हमारे पड़ोस में हो गई थी चोरी की कई वारदात। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया और कहा 209 और 207 दोनों घरों में चोरी हो गई भ्रात। फिर आप कैसे बच गए 208? 209 और 207 दोनों घरों में चोरी हो गई भ्रात। फिर आप कैसे बच गए 208? जबकि आपके घर के तो खिड़की दरवाजे भी आप जैसे ही फटीचर हैं। जबकि आपके घर के तो खिड़की दरवाजे भी आप जैसे ही फटीचर हैं। लगता है अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले छींक दिया था, ये अब तक हिल रहे हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले छींक दिया था, ये अब तक हिल रहे हैं। आपके घर के अक्सर खुले रहते हैं खिड़की दरवाजे मोरी, फिर भी आपके घर में कभी नहीं होती चोरी। हमने कहा भाई साहब 207 में रहता है एक कंजूस व्यापारी, नोटों से भरी रहती है उसकी अलमारी। 209 में एक बदमाश डॉक्टर रहता है, मुर्दों से भी पैसे वसूल लेता है। ऐसे में चोर उनके घर नहीं तो क्या हमारे घर आएंगे? ऐसे में चोर उनके घर नहीं तो क्या हमारे घर आएंगे? चोरों को भी आखिर पैसे चाहिए, हमारे घर आकर क्या गीत कविता गजल और मुक्तक चबाएंगे? क्या बात, वाह 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 मुकेश, बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया। हमारे घर आकर क्या गीत कविता गजल और मुक्तक चबाएंगे? सच कहता हूं भाई साहब, एक बार गलती से एक चोर हमारे घर में घुस गया था। हमने उसे इतनी कविता सुनाई कि सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। हमने उसे इतनी कविता सुनाई कि सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। इसलिए अब चोरों ने भी अपना चोरी करने का तरीका बदल दिया है। यदि उन्हें मालूम पड़ जाए कि इस घर में रहता है कोई कवि, लेखक, पत्रकार या रचनाकार, तो 100 मीटर दूर से कर लेते हैं नमस्कार। क्या बात, अच्छा। बच के भागते हैं लोग कवियों से। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा खतरनाक दौर। मेरे पूर्व कवि ने भी, भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी सोशल मीडिया के बारे में। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं कहता हूं फेकबुक। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। अच्छा,
जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। अच्छा। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। क्या बात। अच्छा 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 व्यंग्य। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। वाह वाह वाह। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। वाह वाह। अच्छा व्यंग्य है, व्यंग्य अच्छा। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। वाह 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 वाह। बड़ा विचित्र दौर है, बड़े बदलाव का दौर है। लेकिन आइए मैं अंतिम रूप से एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी छोटी सी जगह पर रहकर बहुत बड़ा काम कर सकता है, और आदमी बहुत बड़ी जगह पर बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। ठीक बात। किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, किसी भी आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी की पहचान उसके काम से होती है। एक होती है नदी, एक होता है सागर। दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक छोटी सी बात कहने की कोशिश की है। वंस मोर के दर्शकों के लिए आप तक मेरी बात पहुंच जाए, बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। नदी और सागर दोनों के प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं कि जीवन में जब कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, जब कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको फूलना नहीं है। और जीवन में जब कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है, जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। नदी और सागर दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। क्या बात, कहने को ये कविता है, अच्छा। एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है, बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।